हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल माविका शुक्ला। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल पे आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलती हैं और आज की वीडियो में हम कुछ मैथ के सूत्र लाए हैं जिनका डिस्कस करेंगे। ये इम्पोर्टेंट तो इसलिए आज मैं खाली ये मैथ के कुछ सूत्र हैं जिनके आधार पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में ये सूत्र जो है सारे मैथ किसी समय ये काम आते हैं। तो इसलिए मैं ये सूत्र की वीडियो आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। तो चलिए, पहला सूत्र है ब्रैकेट a प्लस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर प्लस 2ab। दूसरा है ब्रैकेट a माइनस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा है a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर ब्रैकेट a प्लस बी, फिर ब्रैकेट a माइनस बी। चौथा है a ब्रैकेट a प्लस बी क्यू बराबर a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। पांचवा है ब्रैकेट a माइनस बी क्यू बराबर a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। सिक्स है a क्यू प्लस बी क्यू बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ब्रैकेट ए बी प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट बंद। सातवां है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी ब्रैकेट ए माइनस बी। 8 का देखते हैं ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए प्लस 2ab प्लस 2abc a 2bc प्लस 2ca। ये होगा ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर माइनस 3abc बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। ये होगा। चलिए आगे देख। अब ये 10 में देखते हैं, साइन का देखते हैं। प्लस माइनस, यहाँ प्लस, ये प्लस का 3 है और यहाँ पे लगा है माइनस, तो इसमें से माइनस हमेशा प्लस से माइनस बड़ा होता है, तो जब भी माइनस और प्लस की गुणा होगी तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो यहाँ पे 3, ये प्लस का जरूर है लेकिन माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0। और प्लस 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 होता है, तो 3 का प्लस 3 है तो यहाँ 6 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाता है लेकिन साइन माइनस का रहता है, तो यहाँ पे 3 ऐड हो जाएंगे तो 6, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। ये चिन्हों की गुणा होती है, ये चिन्हों की गुणा होती है। और आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कैसी लगती हैं आप लोगों को ये वीडियो जो मैं समझाती हूँ। लाइक करने में बहुत कंजूसी दिखाते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं। अब ये मासा का सूत्र है। मासा गुणे लासा बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। क्या है? मासा गुणे लासा बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। 12 में है अनुवर्ती और उत्तरवर्ती संख्या में 1 जोड़ते हैं। जो अनुवर्ती जैसे पूछते हैं कि 27 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, तो हम जो अनुवर्ती जब भी पूछा जाता है सवाल में तो उसमें क्या होता है, अनुवर्ती में 1 हम जोड़ते हैं और पूर्ववर्ती में 1 घटाते हैं। पूर्ववर्ती में 1 संख्या हम घटा देते हैं। तो ये है, 1 की पूर्ववर्ती संख्या कोई नहीं होती है, क्योंकि 1 से कोई घटाया नहीं जा सकता। अगर 1 से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा और 0 संख्या में नहीं आता है, वो पूर्णांक में आता है। तो 1 की पूर्ववर्ती संख्या कोई नहीं होती है। हाँ, अनुवर्ती हो सकती है क्योंकि उसमें 1 प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो अनुवर्ती और उत्तरवर्ती हो सकती है, लेकिन पूर्ववर्ती संख्या 1 की कोई नहीं होती है। 14 का देखते हैं। 14 में है
प्रतिशत का सूत्र है k/100 गुणे 100। ये प्रतिशत का सूत्र होता है। कोई भी अगर हमें किसी का प्रतिशत निकालना है, जैसे 300 का 12% कितना होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 300 गुणे, तो यहाँ पे प्रतिशत का ये सूत्र प्रतिशत का है। 15 में देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। क्या होता है? बराबर भुजा स्क्वायर। अब इसमें कोण में जरा देखते हैं। है कोटिपूर्ण कोण वे हैं जो दो कोणों का योग 90 हो। जैसे दो कोणों का योग 90 हो, जैसे कि आइए देखते हैं। जैसे 35 + 55 बराबर 90। तो ये दो कोणों का योग जब 90 होता है तो उसे कोटिपूर्ण कोण कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए 60 + 30 बराबर 90, तो यहाँ भी हो गया। तो कोटिपूर्ण कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग 90 हो उसे कोटिपूर्ण कोण कहते हैं। अब समकोण की डेफिनेशन क्या है? समकोण की डेफिनेशन, जब दो कोणों का योग 180 हो, तो 180 डिग्री हो तो उसे समकोण कहते हैं। जैसे 135 + 45 बराबर 180, तो ये समकोण कहलाते हैं। 180 डिग्री के जो कोण होते हैं उन्हें समकोण कहते हैं। और जब दो कोणों का योग 180 हो तो उसे समकोण कहते हैं। 60 बराबर 180 डिग्री। 18 का देखते हैं। 18 का ए पहला है ब्रैकेट x + y² बराबर x² + y² प्लस 2xy। बी है ब्रैकेट x - y² बराबर x² - y² प्लस सी में है x² - b² बराबर ब्रैकेट में x + y ब्रैकेट बंद, फिर x - y ब्रैकेट बंद। ये हो गया। और आप लोगों को अगर ये सूत्र मैं जो समझा रही हूँ, अगर आप लोग ये इसका ही रिवीजन मल्टीपल टाइम करते रहेंगे तो बस आप लोगों को अगर ये सूत्र याद होंगे तो वहाँ पे आप पेपरों में आपको क्वेश्चन कोई भी दिए जाएंगे आराम से आप कर लेंगे, क्योंकि सारे जो भी सवाल होते हैं वो इन्हीं सूत्रों के आधार पे लगाए जाते हैं, सॉल्व किए जाते हैं। आप लोगों को अगर कोई भी किसी भी सवाल का सूत्र नहीं आएगा तो आप लोगों से वो सवाल बिल्कुल भी हल नहीं होगा। तो आप लोग ये सूत्रों को रिवाइज करते रहिए मल्टीपल टाइम, ताकि आप लोगों को ये सूत्र लर्न हो जाएं। और ये अभी के लिए तो आपके एग्ज़ाम में तो काम आएंगे ही आएंगे। कल को जब आप बीटीसी कर लेंगे और एक टीचर बन जाएंगे तो आप लोगों को स्कूल में जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो वहाँ भी ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो आप लोग प्लीज़ इन सारी वीडियोस का रिवाइज करते रहें और इन सूत्रों को भी रिवाइज करते रहें। चलिए आगे देखते हैं। अब ये 19 का है अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं जो एक से या स्वयं से कटे वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 3 एक स्वयं से ही कटेगी, और 3 एक से कट सकती है और स्वयं से कट सकती है, तो वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। अब 20 में देखते हैं भाज्य संख्याओं की डेफिनेशन क्या होती है। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो एक से, स्वयं से और अतिरिक्त किसी एक संख्या से कटें उसे भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। जैसे कि 6 है, 6 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, तो वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो एक से कटे, स्वयं से कटे और एक अतिरिक्त एक और संख्या से कटे, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 21 में क्या है? गोले का आयतन का सूत्र क्या है? 4/3 πr3। इसका सूत्र क्या है? गोले के आयतन का सूत्र है 4/3 πr3। अब 22 में देखते हैं आयतन वृत्त वह वृत्त जो आयतन वृत्त क्या है? आयतन वृत्त वह वृत्त है जो त्रिभुज के अंदर बनता है और तीनों भुजाओं को स्पर्श करे। जैसे ये है, ये एक त्रिभुज बना है और इसके अंदर एक आयत बना है जो तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, उसे आयतन
आयतन वृत्त कहते हैं, आयतन वृत्त त्रिभुज कहते हैं। चलिए 23 में देखते हैं, बी में, वही वृत्त वह है, वही वृत्त किसे कहते हैं, वही वृत्त वह है जो जो वृत्त के तीनों कोनों को, त्रिभुज के तीनों सॉरी वृत्त नहीं, त्रिभुज के तीनों कोनों को स्पर्श करता है। जैसे ये त्रिभुज है और इसके ऊपर से आयत बनाया जाए और वो आयत तीनों कोनों को, इस ए बी और सी, इन तीनों कोनों को स्पर्श करता है, उसे वही वृत्त आयत कहते हैं। 24 अभी ये देखिए दशमलव वाली भिन्न है, अंश में इनमें हमें दशमलव हटाना है, तो हम दशमलव हटाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ ये दशमलव हटाएंगे तो अंश में हर से जब दशमलव हटाएंगे तो अंश में 0 बढ़ा देंगे। यहाँ ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, और यहाँ ये दशमलव हटाएंगे तो ये 0 बढ़ जाएगा। अंश में अगर वही अंश में हो दशमलव, जैसे ये अंश में हो दशमलव, तो हम नीचे क्या करेंगे, नीचे ये दशमलव हटाएंगे और ये 0 बढ़ा देंगे, तो हर में बढ़ाएंगे 0, और यहाँ पे हर में है दशमलव तो हम अंश में 0 बढ़ा देंगे। और अंश को ये यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो गया है आई थिंक, अंश को मासा कहते हैं और हर को लासा कहते हैं। अब क्षेत्रफल का देख लेते हैं सूत्र, त्रिभुज क्षेत्रफल का सूत्र है a प्लस बी प्लस सी, इसका बटे टू, तो इसका क्या होगा, हमने ये एक है ए है 1, बी है 2, सी है 3, इसको हमने ऐड कर लिया तो यहाँ पे आ गया 6 से काट देंगे तो 2 3 हो, तो अंडर रूट एस, तो यस क्या होगा, जो हम ये काटेंगे जो संख्या आएगी वो यस हो जाएगी। फिर हम यहाँ पे एस से माइनस को, ये माइनस जो है वो कर देंगे, ए को माइनस कर देंगे, फिर ब्रैकेट में फिर यहाँ पे एस को माइनस बी कर देंगे, फिर एस माइनस सी, ये इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। का आधार का सूत्र है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, ये आधार का लंब का सूत्र है, कितना है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र है 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल का, और आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत की परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, मतलब बराबर 2 गुणे पाई गुणे आर, ये वृत्त की परिधि का सूत्र होता है। तो ये फिर से रिमाइंड करा रही हूँ कि ये सारे सूत्र जो हैं, जो भी डीएलएड में या जो भी मैथ या किसी भी क्लास की या किसी भी तैयारी में जो भी मैथ की जाती है उसमें लगभग ये सूत्र आते हैं। तो आप लोग ये सूत्र की वीडियो मल्टीपल टाइम देखते रहें ताकि इससे आप लोगों को रिवाइज हो जाए। एक बार देखिएगा, उसमें ना अगर समझ में आए तो दोबारा देखिए, दोबारा ना आए तिबारा देखिए, ताकि आप लोगों को ये लर्न हो जाए, रट जाए आप लोगों को ये सूत्र, ताकि कोई भी सवाल अगर आए इन सूत्रों के आधार पर ही डीएलएड में सवाल क्वेश्चन आते हैं, और जब आप लोगों को ये सूत्र लर्न होंगे तो आप लोग बहुत ही आसानी से ये सूत्र कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। वृत्त का परिमाप है, वृत्त के परिमाप का सूत्र है 2 पाई आर ब्रैकेट पाई आर प्लस 2r। अब प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है n बराबर n ब्रैकेट में n प्लस 1/2, ये है। और सम संख्याओं का योगफल होता है, सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है n ब्रैकेट n प्लस 1, और विषम संख्याओं का योगफल होता है n स्क्वायर बराबर n स्क्वायर। और एक की, अब यहाँ पे देख लीजिए, एक की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती है क्योंकि 0 पूर्णांक होता है। ये आप लोगों के कुछ सूत्र थे जिन्हें मैंने ढूंढ के आप लोगों के लिए एक जगह पे
एक ही वीडियो में बताए हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे और ये सूत्र आप लोगों को समझ में आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगती हैं। और चलिए आज के लिए इतना ही। आगे कल की वीडियो में आप लोग बताइएगा कि क्या हम जो है इन कुछ डेफिनेशन है इन सवालों की कुछ डेफिनेशन होती हैं, वो उसकी डेफिनेशन पे वीडियो बनाएं, अन्यथा ना बनाएं। तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ आप लोग लाइक करिए। आपकी लाइक करने से और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आगे और वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी ला सकें। चलिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही।